हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए पुनः एक महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम समस्त NIOS के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान क्या है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं NIOS क्या है। तो NIOS जो है आपका पूर्व स्नातक स्तर के विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों के शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो यहाँ पूर्व स्नातक की बात की जा रही है। पूर्व स्नातक का मतलब ये होता है कि 12वीं तक, जो क्योंकि 12वीं के बाद जो है हमारा स्नातक लेवल स्टार्ट होता है, तो उसके पहले की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो कोई एक नियमित विद्यालयी शिक्षा प्रणाली से लाभ नहीं उठा पाता है, वो वंचित हो जाता है। उसको NIOS के माध्यम से वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और जिस तरीके से एक सामान्य आपका स्तर शिक्षा प्रणाली में, जो नियमित शिक्षा प्रणाली में जो आपके पाठ्यक्रम हैं, हम 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसी तरह से आप राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से भी आप इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस NIOS को 1979 में जो एक परियोजना के रूप में इसको लाया गया था, जहाँ पर एक प्रोजेक्ट के तौर पर शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, एक परियोजना के तौर पर। फिर इसे भारत सरकार द्वारा आपका जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जो भारत सरकार के अधीनस्थ है, उसने 1989 में इसको जो NOS के नाम से जो है इसको स्थापित किया, जिसको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय हम कहते हैं। इसको बाद में फिर जो है भारत सरकार ने इसको जुलाई 2002 में जो है मानव संसाधन मंत्रालय ने इसका नाम को संशोधित करते हुए NIOS कर दिया, जिसको हम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के नाम से जानते हैं। ये भारत सरकार द्वारा जुलाई 2002 में इसका नाम को जो है बदला गया। और इसमें जो एक बच्चे के नामांकन से लेकर परीक्षा कराने और साथ में उसको प्रमाण पत्र जारी करने की जो व्यवस्था आपके पूर्व प्राथमिक स्तर तक की गई है। और जो भी बच्चे एक नियमित शिक्षा प्रणाली से लाभ नहीं उठा पाते हैं, वो इस NIOS के माध्यम से वो 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और यह जो आपका प्रमाण पत्र है, 12वीं तक का जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, वो पूर्ण रूप से वैलिड है। आप इसके आधार पर बाकी के भी शिक्षा, आप आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे BA BSc अन्य जो पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रमों में आप प्रवेश ले सकते हैं। और ये बहुत ही, क्योंकि ये भारत सरकार की जो शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जो है विश्वसनीय है और हम इस पे संदेह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार का ही एक उपक्रम है और उसके द्वारा ही अभी तो ये आपके शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये अभी संचालित किया जा रहा है NIOS को। पहले तो MHRD के थ्रू था, लेकिन अभी जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रालय बदल गया है, तो अभी ये जो है आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका पठन पाठन का जो कार्य जो है कराया जा रहा है, NIOS को संचालित किया जा रहा है। अगर हम इसकी लक्ष्य की अगर हम बात करें, तो NIOS का लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य में सबसे तो एजुकेशन फॉर ऑल, यहाँ पर शिक्षा सभी का अधिकार है, जैसा कि हम जानते हैं। तो उस शिक्षा में एक समानता की बात की जाती है, सामान्य और सामाजिक न्याय की जो वरीयता प्राप्त करने की बात की जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसे NIOS की स्थापना की गई है और NIOS का ये लक्ष्य है कि सभी को शिक्षा मिले। दूसरा, सार्वभौमिकरण भी की बात की गई है कि सभी को इसमें हमें सम्मिलित करना है। हम किसी को जाति धर्म अन्य
जो लिंग के आधार पर हम किसी के भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सभी को शिक्षा यहाँ पर, बूढ़े बुजुर्ग जो भी है, तो उसको शिक्षा मिलना चाहिए। दूसरा इसमें बात की गई है आपकी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात की गई है, वो भी प्री डिग्री लेवल तक की। मतलब जो आपके पूर्व स्नातक से पहले का है वो ओपन और डिस्टेंस के रूप में आपको शिक्षा दी जाएगी। जहाँ पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को हम बात करते हैं, वो आपको प्री डिग्री लेवल के तौर पर आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में है कि एक तो जीविका और जीविकोपार्जन के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा का जो है एक ऑब्जेक्टिव है, पूर्ण ऑब्जेक्टिव तो नहीं है लेकिन एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक रोज़गार, शिक्षा के बाद हमें एक रोज़गार मिलनी चाहिए, वो उसको भी ये फुलफिल करता है। तो इस तरीके से अगर आप आज के दौर पे आप देखें तो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व, ऐसा नहीं पहले भी महत्व रहा है, लेकिन अगर हम नौकरियों की बात करें तो पहले होता था कि 6वीं और 5वीं 8वीं पास करने पे भी हमें नौकरी मिल जाती थी, लेकिन आज के दौर में 12वीं ग्रेजुएशन से पहले कोई नौकरी का मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई कंपनी या कोई प्रावधान रखा गया है। तो ये चीज़ें एक लक्ष्य है इसको प्राप्त कराने का। दूसरा कि कैपेसिटी बिल्डिंग का जो है कि अगर आप एक बच्चे को आप पठन पाठन कराएंगे, उसको इस तरीके से करिकुलम आप उसका फ्रेम करेंगे, सिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी जो है सक्षमता में विकसित होगा, सक्षमता में निर्माण होगा। साथ ही नेटवर्किंग, संसाधन की भागीदारी और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, जिससे कि वह राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर वो आपके मुक्त विद्यालय शिक्षा को प्राप्त कर सके, प्रसार कर सके। तो ये भी जो है आपका NIOS का एक लक्ष्य है। इसके साथ साथ आप अनुसंधान की बात कर लीजिए, इसके अलावा डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ है ये भी जो है जो इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरीके से हम NIOS के लक्ष्य और उद्देश्य और कंसेप्ट को हम लोगों ने देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी NIOS के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और मैं एक और भी जानकारी आप सभी से साझा करना चाहूँगा कि RP पब्लिशिंग हाउस द्वारा बहुत सारी किताबों का प्रकाशन किया गया है जो आपके सिलेबस के अनुरूप है, खास करके डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो आप उन किताबों को भी प्राप्त करके आप ये जितने भी टॉपिक चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, ये सभी आप विस्तृत रूप में उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।